इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन। चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा घोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तन ये तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, बचा न कोई पाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बाहर बाहर सुख को ढूंढ रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। आत्म ही सुख धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे। कहीं तो तुझी को पड़ेगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। गर्व की बात है, अच्छा मौका है कि हमारे बीच में 3 दीक्षार्थी यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी दीक्षा आचार्य सुनील सागर जी के द्वारा 13 अक्टूबर को किशनगढ़ में होनी है। हम सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में श्री भागचंद जी आए हुए हैं किशनगढ़ से, वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे कहते हैं वो बोलेंगे। समस्त यहाँ विराजे मानवों, माता और बहनों, आपका बड़ा ही पुण्योदय का दिवस आपके लिए कि आपके यहाँ पर आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में होने जा रही जैनेश्वरी दीक्षा के 5 दीक्षार्थियों में से 3 दीक्षार्थी आपके समक्ष यहाँ विराजित हैं। आपका बड़ो पुण्योदय का विषय आप लोगों के लिए, जितना आप इसमें भागीदारी निभाएंगे उतना ही पुण्य में, इनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे और आपके पुण्य में वृद्धि होगी। कहा भी जाता आगम के अनुसार कि जितने जितने पुण्य की अनुमोदना करते हैं उसका 6ठा अंश अपने स्वयं को भी लगता है। तो मैं विशेष रूप से आपसे ये आग्रह करता हूँ, किशनगढ़ आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आचार्य श्री नहीं, पूरा संघ 44 पीची सहित किशनगढ़ में विराजित हैं। उनकी प्रतिकृति आपके समक्ष यहाँ विराजित हैं। आप इन्हीं को आचार्य श्री समझे, बिना आचार्य श्री के आपके यहाँ पर ये प्रतिकृति यहाँ पर चतुर्मास नहीं हो सकता था। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आज गुरुदेव 2023 के अंतर्गत आपके यहाँ पर दिल्ली के अंतर्गत ऋषभ विहार में चतुर्मास किया था और आपका फिर पुण्योदय जागा कि उन्हीं की प्रतिकृतियाँ आपके समक्ष, आप आचार्य श्री के जो संस्मरण आपने सुने होंगे उससे आज विस्मृत नहीं हो, लगातार उनसे जुड़े रहें, इसीलिए ये प्रतिकृतियां आपके यहाँ पर चतुर्मास कर रही है। तो आज के मंगल क्षण परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की छत्र छाया, उनकी कृपा, उनका मंगल आशीर्वाद और हम सब इस मौके पर यहाँ पर मौजूद, जो प्रसन्नता मुझे है। 3 ब्रह्मचारी भाई यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं।
गृहस्थ जीवन के संपूर्णता से जिया है, भोगा है, आनंद लिया है। विराजो बुला रहे आपको, ना बुला रहे, तो गृहस्थ जीवन का संपूर्णता से धर्म ध्यान का भी आनंद लिया है, गृहस्थी का भी सुख प्राप्त किया है। और अब इस मौके पर उन्हें चरण मिले गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। लोग पूछते पीछे से क्या होता है, लोग पूछते हैं कि पिच्ची क्या चीज होती है, बताओ ये पिच्ची क्या चीज होती है। तो मैं कई सारी बार मैं कहा करता हूं कि अगर आपके पास प्लेन होगा, तो अगर आपके पास प्लेन होगा तो प्लेन होने से क्या होगा, आपकी बरसों बरसों की यात्रा, बरसों बरसों लगते जैसे यात्रा के विदेश जाना हो कि 1000-1500 किलोमीटर जाना हो। तो जब वो जमाना था, पुराना जमाना, गाड़ी घोड़े नहीं थे उस जमाने में, तो बैलगाड़ी से, ऊंट से, इन चीजों से जाया जाता था। तो बरसों बरसों का सफर प्लेन के माध्यम से मात्र घंटे भर में पूरा हो जाता है। प्लेन का सहारा मिल जाए, अगर प्लेन का, एरोप्लेन का, हवाई जहाज का सहारा मिल जाए तो बरसों बरसों का सफर मात्र घंटे भर में पूरा हो जाता है। और पिच्छी का सहारा मिल जाए तो जन्मों जन्मों का सफर कुछ वर्षों में तय हो जाया करता है। जो तपस्या, जो त्याग, बरसों बरसों तक ग्रस्त ब्रह्मचारी जी भी कह रहे थे, क्या 40 उपवास कर लिया आपने, और जो पुण्य लगेगा वो पुण्य दीक्षा लेने के बाद में, पिच्छी आने के बाद में आहार करके मिल जाएगा। उपवास की भी आवश्यकता नहीं है, एक आसन तो वैसे पिछधारी का होता ही होता है। आहार करते करते भी खादन पिन खादती, पिबन पिन पिबती, गच्छन पिन गच्छति। बताओ आप कैसे पुत्र मंगल क्षण होते जीवन के, कितनी पवित्र साधना होती है। गृहस्थ जीवन का त्याग बहुत बड़ी बात होती है। मैं कई सारी बार बोला हूं, आचार्य गुरुदेव लिखते हैं, रत्न स्वाकाचार्य समंत भद्र स्वामी क्या लिखते हैं, अकरणाप निश्चितम, गृहस्थी कर्मों से, आरंभ से, परिग्रह से, इससे उससे जो इतने सारे पाप गृहस्थी जीव कमा लेता है, वो सारे पाप, वो सारे कर्म कटते मात्र कैसे कटते, आहार दान से कटते। तपस्या और त्याग और ज्ञान और ध्यान इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थी जीव मात्र आहार दान करके जो कर्म दुनिया भर के तपस्या और त्याग से और ज्ञान से, ध्यान से निकटते, वो, और उदाहरण क्या दिया, खून का धब्बा, कपड़े में खून लग गया तो पानी रुधिर मलम धावते वारी, जैसे पानी खून के धब्बे के दाग को धो देता है, तो वैसे ही मुंदराज को दिया आहार गृहस्थी के सारे पापों को, सारे दोषों को नष्ट कर देता है। वहां पर उनने तपस्या और त्याग और ज्ञान ध्यान की बात नहीं कही। शिष्याया इतने पाप होते हैं, जाने अनजाने में क्या करें, कैसे करें, बोले एक ही काम करने का है। कौन सा काम करने का है, कौन सा? आहार दान। तो बताओ, मुंदराज के हाथ में मात्र आहार दान देना इतना बड़ा सौभाग्य है, तो खुद मुंदराज बन जाओ, फिर कितने कर्म करते होंगे, बहुत बड़ा महान सौभाग्य है। ब्रह्मचारी जी यहाँ पधारे हैं, मौजूद हुए हैं, और बड़ी एक पवित्र साधना को साधने जा रहे हैं। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी, चूंकि महान तपस्वी, ऐसा वात्सल्य का अथाह खजाना, अथाह सागर जिनके हृदय के अंदर भरा पड़ा है, कई सारे चमत्कार, ढेर सारे अतिशय उनके आशीर्वाद से होते रहते थे, होते रहेंगे। और सबसे बड़ा अतिशय जो मैंने अपने जीवन में देखा है, ऐसे ऐसे लोग जो दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मंदिर की शक्ल नहीं देखते हैं, वो लोग भी जब गुरुदेव के सानिध्य में आते, एक प्रवचन मात्र सुन लेते हैं, तो इस ढंग से भगवान की भक्ति के, सेवा के, साधना के में डूब जाते हैं, जिसकी हद नहीं, जिसका मुकाबला नहीं। आज हम सब लोग आए हैं यहाँ पर उन पवित्र चरणों की रचना करने के लिए। अभी आपसे अनुराग जी बोले, अभी आपसे आर.के. जैन भी बोले, नवीन जी भी आपसे निवेदन किए, ब्रह्मचारी जी भी आपसे निवेदन किए। क्या निवेदन किए? आपको दीक्षा में आना है, पधारना है। बताओ, कोई हार्ट पेशेंट है, हार्ट का बड़ा भारी ऑपरेशन होने वाला है, आईसीयू में एडमिट है, आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। क्यों? जिंदगी और मौत से खेल रहा है। आपकी दुआएं, आपका थोड़ा सा समय, आप जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, वो तो क्या, आपकी इतनी सी प्रार्थना, आपकी इतनी सी प्रार्थना, आपकी मात्र इतनी सी प्रार्थना, आपकी मात्र इतनी सी प्रार्थना उस व्यक्ति को प्राण दान दे सकती है। और मुंदराज के दिल से निकली दुआएं आपकी आत्मा को मोक्ष का वरदान दे सकती है, परमात्मा का वरदान दे सकती है।
तो मोक्ष का वरदान पाने के लिए जरूरी है हम तपस्वी और त्यागी के चरणों में आए। और सौभाग्यशाली है रतनलाल जी सोनी, है ना, रतनलाल जी सोनी, भैरूलाल जी कासलीवाल और पन्नालाल जी जयपुर वाले मौजमाबाद। देखो क्या बढ़िया चश्मा लगाया, फैशन करते बुढ़ापे में आप। मुझे मालूम है मजाक कर रहा हूं आपके साथ में, मुझे मालूम है बड़ी सुंदर इस जीवन की उपलब्धि शावक जीवन की हुआ करती है कि गृहस्थी जीव जब दुनिया भर की पूजा पाठ धर्म ध्यान साधना करता है, जब साधना परिपक्व होने लगती है, तो श्रद्धा उसकी भक्ति जब परवान चढ़ने लगती है, तो श्रद्धा भक्ति जब पंख निकल आते हैं, श्रद्धा भक्ति जब इस मोक्ष मार्ग में जब उड़ने के लिए जब पंख फैला देती, पंख पसार देती है, तो उस मौके पर क्या होता, अपने आप वैराग्य का बीज अंकुरित हो जाता है। संवेग वैराग्यर्थम जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। उमा स्वामी महाराज ने बताया है, विधि बताई है मधुडोला जी कि वैराग्य कैसे पैदा होता है। जगत काय स्वभाव, जगत का क्या स्वभाव है, संसार कैसे नश्वर है, संसार धोखों का छल कपट का घर है। और क्या जगत काय मतलब शरीर, शरीर कैसा है, कितनी रोग बीमारी का घर है, शरीर कितने सारे दुख उपद्रव जीवन के अंदर मुसीबतें पैदा कर दिया करता है। अभी मैं सुबह ब्रह्मचारी जी आए तो ऊपर अभी भैयावृत्ति करने के लिए 10 मिनट भैयावृत्ति करी, मुझे लगा ही नहीं कि कोई बूढ़े दादाजी भैयावृत्ति कर रहे हैं। उधर अपने वकील चंद जी दादाजी है जो भैयावृत्ति करते हैं, मुझे लगता है कोई जवान छोरा है जो जिम में जाता वो भैयावृत्ति कर रहा है। जब श्रद्धा भक्ति जब मन के भीतर पैदा होती है, जब मन में श्रद्धा भक्ति की भावना जब पैदा होती है, और श्रद्धा भक्ति के साथ में शुद्ध भोजन भी होता है, सदाचार भी होता है, मुंद्राज की कृपा आशीर्वाद का खजाना भी उन्हें मिलता है। तो ऐसा जीव चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे आत्मा हो, सब हष्ट पुष्ट और हरा भरा हो जाता है। तो आज हम सब हैं यहाँ पर, हम तीनों ब्रह्मचारी जी के तप और त्याग की अनुमोदना करते हैं, और भी जो दीक्षार्थी हैं जो नहीं आ पाए हैं उनकी अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की तपस्या और त्याग, उनका उपट्ट बताइए आप। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज, उनके संग में इतने शिष्य नहीं थे। गुरुदेव जब पट्ट पर बैठे सुनील सागर गुरुदेव, तो जितने शिष्य गुरु के पास में थे उससे 1.5 गुने डबल शिष्य गुरुदेव के सानिध्य में आ गए। देखो ये बाप के लिए गौरव की बात होती है। आप दुकान पे बैठे और धंधे को अपने 4 गुना 6 गुना 10 गुना 20 गुना बढ़ा दिया। तो इसी तरह से जिस तरह से बाहर की दुनिया के अंदर आप पीछे के मंडल लेंगे, नग्नता का वेद धारण करेंगे, केशलोच करेंगे और वो सारी साधनाएं करेंगे, तो वहीं भीतर की दुनिया के अंदर वो समोसो धम्मो, अभी तो पब्लिक के लिए बोला था, मैं आपके लिए बोला समोसो धम्मो। कुनकुन आचार्य ने प्रवचन सार में लिखा समोसो धम्मो, समता भाव ही धर्म है। कौन सा भाव? समता भाव। मोह क्षोभ विहीणो अपनो हूं प्रणामो। जहां क्षोभ नहीं है, जहां टेंशन नहीं है, गुस्सा नहीं है, चिड़ नहीं है, जो हो रहा सो हो रहा है। क्या कुनकुन जो सो दुसो चेवर, जहां जो चीजें हो रही वो चीजें हो रही है, मेरा उसमें कहीं कोई योगदान, मेरा उसमें कहीं कोई रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो हो रहा सो हो रहा है। क्षोभ और मोह, कोई कहे हम तो वो शांत रहते हैं, हम तो प्रसन्न रहते हैं, नहीं, प्रसन्नता भी समता भाव नहीं है, वो क्षोभ नहीं है, गुस्सा टेंशन चिड़चिड़ाहट ये सब क्रोध मान माया लोभ नहीं, लेकिन मोह अगर बैठा हुआ है, अगर चीजों का मोह है, लोगों का मोह है, विचारों का मोह है, कहीं कोई आग्रह दिमाग में दिल के अंदर कहीं उमड़ घुमड़ रहा है, तो उसका मतलब अभी समता भाव पैदा नहीं हुआ है। कई लोग बड़े शांत होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, तो शांति प्रसन्नता मन के स्तर पे भी हो सकती है। मन की शांति अलग चीज होती है और समता भाव बिल्कुल टोटल अलग ही डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट जोन, एक अलग ही दुनिया हुआ करती है। तो वो सब आपको उपलब्ध हो, वो सब आपको मिले। मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं आप सबको खूब सारा आशीर्वाद देना चाहूंगा आज के मौके पर। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर महाराज के संग में जिन्होंने बहुत जबरदस्त सेवाएं करी, सुनील सागर सेवा मंच, सेवा संघ, पिछले चतुर्मास के दौरान बड़ी जबरदस्त सेवाएं उनकी रही। और उसके बाद में फिर लगातार आप युवाओं का प्रयास रहा, प्रेमचंद दीप संरक्षक के पूरे सुनील सागर युवा मंच के, वो इस मौके पर यहाँ पे आए हैं, पधारे हैं। अंकित भी है, अंकुर भी है, और भी सारे पदाधिकारी सारे लोग यहाँ पर आए हैं।
मैं हृदय की गहराइयों से खूब सारा आशीर्वाद दूं। जो दादियां यहाँ पे आई, जो पुरुष श्रावक श्राविका आए हैं, उन्हें खूब सारा आशीर्वाद। बोली महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन।